तो हेलो अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने मैग्निफिकेशन को किया था और साइन कन्वेंशन को देखा था। आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के केस में डिफरेंट केसेस के लिए किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा वो हम आज के इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर हुआ, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको क्या क्या याद रखना है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और ऐसे ही कॉन्वेक्स के केस में भी होगा, ये ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी एंड यहाँ पे ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। लेकिन मतलब कॉन्वेक्स के केस में ये इमेजिनरी लगेगा कि ये फोकस से निकल रही है, लेकिन कॉनकेव के केस में ये रियल में फोकस से निकलेगी। तो पहले हमें क्या याद रखना है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी। दूसरा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ, इस तरह से अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो वो वापस रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलेगी, मतलब ऐसे ही आएगी और वापस ऐसे ही जाएगी। तीसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि अगर कोई रे, जैसे ये इसका पोल हुआ इधर, अगर कोई रे पोल पे आती है तो जिस एंगल पे आएगी, सपोज ये एंगल आई है तो उसी एंगल पे जाएगी ये। तो हमें यहाँ पे ये तीन चीजें याद रखनी है, क्या कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, और अगर पोल पे आती है तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे निकल जाएगी। तो ये हमें बेसिक कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है, इनसे जब हम रे डायग्राम वगैरह हम बनाएंगे आगे तो हमें इनसे ईजी होगा हमें रे डायग्राम बनाना। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसके आगे चलते हैं कि डिफरेंट केसेस के लिए किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा। दोनों मिरर के लिए हम ये चीज समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो पहला केस देखते हैं। ये हुआ F, ये हुआ C। जब हमारी इमेज कहाँ हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी। जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो जो उसकी रेज निकलेंगी वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जब बहुत दूर से अगर रेज आ रही हैं तो मिरर तक पहुंचते पहुंचते प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा, जो रेज इंसिडेंट होंगी वो पैरेलल इंसिडेंट होंगी। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर पैरेलल आती हैं तो कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। तो इस वाले केस में हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट हो, इसको माइनस इनफाइनाइट लिख देते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा हमारा फोकस पे, माइनस फोकस। तो इस तरह से कॉनकेव मिरर का पहला केस क्या हुआ कि जब हमारी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगी तो उससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलेंगे तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा, पॉइंट बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। दूसरा केस हमारा क्या आता है, अब देखिए इनफाइनाइट हो गया, अब इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके आइए, तो इनफाइनाइट से अब इनफाइनाइट और सी के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब कहां बनेगा, एफ ये सी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो कैसे बनेगा, ये एक रे गई इधर, तो ये कहां से, अब ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी, ठीक है, फोकस से चली गई। और दूसरा ये पोल पे जाएगी इधर, तो जितने एंगल पे गई है उतने एंगल पे वापस आ जाएगी। तो इसका इमेज बना है इधर। अब इसको कैसे लिखेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा माइनस इनफाइनाइट से और सी के बीच में है, माइनस इनफाइनाइट से, कैसे लिखना चाहिए इसको, ऐसे लिख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से और सी के बीच में है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, हमारा इमेज बनेगा एफ से और सी के बीच में, तो माइनस सी से और एफ के बीच में हमारा इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में था, इमेज बना डाउनवर्ड, मतलब इन्वर्टेड बनेगा लेकिन रियल बनेगा, और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज का बनेगा। तो रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर है, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा केस, अब पहले हमारा इनफाइनाइट पे था, फिर आ गया इनफाइनाइट सी के बीच में, अब सी पे अगर आ जाएगा तो
ये हो गया हमारा C। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर ही रखा है C पे तो रिफ्लेक्शन करवाओ। पहला गया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। ये फोकस से गया। और एक और है, जब मतलब देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो फोकस से निकलेगा, और अगर फोकस से भेजेंगे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कि अगर जाएगा मतलब पैरेलल जाते टाइम रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से निकलेगा, और फोकस से भेजेंगे फिर रिफ्लेक्ट करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है हमें। ये ऐसे हो गया। फिर इसके बाद में इसको पोल पे भेजा इधर, तो जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल पे वापस आ जाएगा। तो तीसरे केस में क्या होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? ऑब्जेक्ट हमारा C पर हो, तो उस केस में कैसे बनेगा? C, सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, यहां से एक पैरेलल जाएगा, फोकस से निकलेगा। फिर अगर एक कोई फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कैसे? जब अगर कोई रे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलेगी, और अगर कोई रे फोकस से निकलेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये इस तरह से। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? हमारा इमेज भी C पर ही बनेगा। C पर ही बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो ये हमारे तीन केस हो गए। जब इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा। जब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगा। और जब हमारा ये यहाँ से अब C पे शिफ्ट हो गया, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अब चलते हैं इसके आगे। तो अब हमारे चौथे केस में क्या होगा? पिछले वाले में क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ाओ तो अब कहाँ जाएगा? ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया इन दोनों के बीच में। तो अब कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा? एक रे पैरेलल गई, फोकस से निकल जाएगी, दूसरी सपोज पोल पे डाल दिया तो जितने एंगल पे गई है उतने एंगल पे जाएगी। तो हमारा ये इधर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में। और इन्वर्टेड बनेगा, इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगा और रियल बनेगा। रियल है, लार्जर है और इन्वर्टेड है। अब इसके बाद अगला केस, अब और आगे लेके आओ इसको। अभी पहले यहाँ सेंटर पे था, अब इन दोनों के बीच में आ गया। अब अगर फोकस पे आ जाएगा तो इनफाइनाइट पे जाएगा। कैसे देखते हैं? ये C, ये F। अब जब इमेज हमारा इधर है तो देखो यहाँ से, सॉरी ऑब्जेक्ट जब इधर है तो एक रे ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलेगी, दूसरी रे ऐसे गई, जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे मिलेगी। तो यहाँ से ये मिलती नहीं है, ये दोनों रेज पैरेलल हो जाएंगी और ये इनफाइनाइट पे जाके हमारा कहीं इमेज बनेगा। तो जब देखो पहला वाला केस हमने जब देखा तो क्या देखा? जब इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बन रहा है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है। अब देखो ऐसे इस वाले केस में जब इससे पिछले वाला या फिर ये वाला केस देखो, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो यहाँ बना, और इससे पहले जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट था तो इमेज हमारा इन दोनों के बीच में बना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन है वो इंटरचेंजेबल होती है। अब हमारा लास्ट केस क्या बचता है? अब यहाँ तक आ गया। इसके बाद में जब इसको पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये हो गया F, ये हो गया C, इधर हमारा पोल। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इधर आ गया फोकस और पोल के बीच में। तो इस केस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा? जाएगी, फोकस से निकलेगी और इस तरह यहाँ पे पोल पे जाएगी तो वो इधर निकलेगी। तो ये वाली जो है नीचे से एकदम ऐसे दूर जाती जाएंगी, मिलेंगी ही नहीं कभी। तो इनको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। इधर यहाँ कहीं F होगा। तो अब ये देखो जब हमारा लास्ट केस में जब हमारा इमेज फोकस पे था पिछले वाले में, अब फोकस और पोल के बीच में आ गया तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है?
मतलब दूसरी साइड वर्चुअल साइड पोल और फोकस के बीच में हुआ है। अब ये कैसा है, ये वर्चुअल इमेज है, लार्जर है और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा बना है। पिछले वाले सारे केस में इन्वर्टेड था, लेकिन इस वाले केस में इरेक्ट मतलब सीधा बना है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है। तो ये हमारे कॉनकेव के केस में 6 केस हो गए। कौन कौन से हुए, पहला था जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का बना था फोकस पे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में शिफ्ट किया तो इमेज का बना हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इन्वर्टेड बना, रियल बना और स्मॉलर साइज का बना। उसके बाद थर्ड केस में क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ गया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, सेम साइज का बना, इन्वर्टेड बना और रियल बना। और फोर्थ केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारा कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बना, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज बना है, इन्वर्टेड बना है और ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज बना है। फिफ्थ केस में जब हमारा ये फोकस पे आ गया, ऑब्जेक्ट अब यहाँ से शिफ्ट हो गया फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ चला जाएगा, इमेज हमारा इनफाइनाइट पे चला जाएगा। जब पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। और सिक्स्थ केस में जब ये फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में दूसरी साइड बनेगा मिरर के पीछे और वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल इमेज नहीं बनेगा। रियली में ये दोनों जो रेज हैं वो मिलेंगी नहीं, कभी एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। तो इनको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ये हमें वर्चुअल इमेज बना है और ऑब्जेक्ट से लार्जर साइज का बना है, वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है। तो ये 6 केस थे कॉनकेव मिरर के लिए। अब ऐसे ही कुछ केसेस है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, अब उनको देखते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे कुछ केसेस हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला वही सेम लिया पिछले वाले की तरह कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये सपोज कीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इधर इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो रेज कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो पैरेलल रेज जाएंगी इस तरह से, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज इधर, लेकिन इधर ये कहीं मिलेंगी नहीं तो इनको पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे इस तरह से और यहाँ पे ये हमारा इमेज मिल जाएगा और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा इसका फोकस। तो जब हमारी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगी तो हमारा इमेज फोकस पे बनेगा। पहला केस ये था। और दूसरा केस, अब इसके अलावा इनफाइनाइट के अलावा इसे कहीं भी रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस पे इस साइड, उसका मतलब मिरर के पीछे ही उसका इमेज बनेगा। अब इसमें ये सी एफ ये वाला उसमें जैसे कॉनकेव में हुआ था, ये इस तरह से कॉन्वेक्स में नहीं होता है। अब इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी आप इमेज को रख, ऑब्जेक्ट को रख दीजिए सॉरी, तो ये गया इस तरह से, तो ये पीछे फोकस पे मिलेगा, मतलब फोकस से निकलेगा इसे, ये हमारा फोकस पॉइंट। और अगर पोल से टकराएगा तो जितने एंगल पे इधर आया है उतने एंगल पे ऐसे जाएगा। इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे हमारा ये इमेज फॉर्मेशन हुआ इस जगह पे, ये हमारा पोल है। तो अगर अब पहला केस क्या था, इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे। अब दूसरा केस क्या है, इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसका इमेज वर्चुअल साइड मतलब मिरर के पीछे की साइड ही बनेगा और पोल और फोकस के बीच में बनेगा। पोल और फोकस के बीच में बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ये था इसके केस में, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास दो ही तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास दो केसेस बनते हैं ओनली। जब एक इनफाइनाइट पे हो तो फोकस पे बनेगा और इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी रखा हो तो मिरर के पीछे की साइड वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर बनेगा। इससे स्मॉलर बनेगा और पी और एफ के बीच में बनेगा, मतलब पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो आज के इस वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर के लिए डिफरेंट केसेस में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ पे इमेज हमें मिल सकता है। अब ये सारी चीजें हमें न्यूमेरिकल में बड़ा हेल्प करती हैं। जैसे कुछ न्यूमेरिकल में डेटा दिया है तो कुछ चीजें तो आप मतलब डेटा देख के आप गैस करके आइडिया लगा सकते हो कि इमेज कहाँ बनने वाला है, तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, बड़ा आएगा, छोटा आएगा यूज से। तो वो सब चीजें आपको जब न्यूमेरिकल हम कराएंगे तो उसमें आपको इन सब का यूज बताएंगे। तो आई होप आपको आज का ये वाला वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।